हाँ जी, आज एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अब ये डिबेंचर्स का मतलब क्या होता है? ये भी कौन इश्यू करती है? कंपनी इश्यू करती है। पहली बात तो आप ये याद रखो। और डिबेंचर्स जो है, उनका मतलब क्या होता है? शेयर्स तो आपको सब पता चल गया शेयर्स क्या होते हैं। डिबेंचर्स जो है ना, वो कंपनी के लिए एक तरीके का क्या होता है? लोन होता है। डिबेंचर्स जो है वो कंपनी के लिए क्या होता है? एक तरीके का लोन होता है। अब समझो कैसे? वैसे हम क्या करते थे कि शेयर इश्यू करते थे, तो जो हम शेयर होल्डर होते थे, क्या वो हमारे लोन होते थे? क्या वो हमारी लायबिलिटी होते थे? यस और नो? जो शेयर होल्डर होते थे, क्या वो हमारी कंपनी की लायबिलिटी होते थे या क्या होते थे? कोई बताएगा? शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते थे? शेयर होल्डर्स कंपनी के क्या होते थे? आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? किसी को भी नहीं पता? शेयर होल्डर्स हमारी कंपनी के ओनर्स नहीं होते थे? पहली क्लास में बताया था, शेयर होल्डर्स जो है वो कंपनी के ओनर्स होते थे। तो कोई बोल ही नहीं रहा आप में से। ऐसे जो डिबेंचर्स होते हैं ना, वो कंपनी या जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, वो कंपनी के लिए लोन होते हैं, उधार होते हैं, लायबिलिटी होते हैं। ये बात याद रखना आप, ठीक है जी? तो अब आगे बढ़ते हैं कि डिबेंचर्स कैसे इश्यू होते हैं और इसका कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और क्यों इश्यू करते हैं, क्या होता है, ज़रा समझो। डिबेंचर्स कम अब ये भी जो डिबेंचर्स भी इश्यू होते हैं ना, वो भी इसलिए इश्यू होते हैं कि कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है। कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है, तो कंपनी या तो शेयर्स इश्यू करती है या डिबेंचर्स इश्यू करती है। तो शेयर इश्यू करने पे क्या होता है कि वो जो जिनको आप शेयर इश्यू करते हो, वो शेयर होल्डर बन जाते हैं, तो वो कंपनी के ओनर्स बन जाते हैं। तो एक दूसरा ऑप्शन भी होता है कि डिबेंचर्स इश्यू कर दो। अब डिबेंचर कैसे इश्यू होते हैं ज़रा समझते हैं, वही चीज़। मान के चलो कंपनी को 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। 1000 करोड़ रुपए की ज़रूरत है। तो कंपनी पब्लिक को कहती है हमारे पास ना बहुत सारे डिबेंचर्स रखे हैं। हमारे पास बहुत सारे क्या है? डिबेंचर्स रखे हैं। ठीक है जी? कंपनी कहती है बहुत सारे डिबेंचर्स हैं, जिसकी एक डिबेंचर की कीमत ₹100 है। तो पब्लिक को कहती है कंपनी कि हमारा एक डिबेंचर ₹100 का है, हमें पैसे दो और हमसे क्या ले लो? डिबेंचर ले लो। ठीक है? तो लोग कहते हैं अच्छा ठीक है। तो शेयर होल्डर क्यों बनता था कोई कंपनी का? कोई इंसान, आप मेरे जैसे कोई भी पब्लिक जो है, वो शेयर क्यों खरीदती थी? मैंने 2 रीज़न बताए थे। एक तो रीज़न क्या बताया था कि कंपनी जो है, जो लोग शेयर खरीदते हैं, उनका एक तो ये फ़ायदा होता है कि हर साल कंपनी को जो प्रॉफ़िट होता है, तो कंपनी उसको डिविडेंड के रूप में, प्रॉफ़िट के तौर पर उनको बाँट देती है। और दूसरा क्या बताया था कि शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है। बताया था ना? तो ये इस वजह से लोग जो हैं शेयर खरीदते थे किसी कंपनी का। अब बात करते हैं कि जो पब्लिक है, आपके मेरे जैसे इंसान डिबेंचर क्यों खरीदेंगे? डिबेंचर खरीदने के पीछे क्या वजह है? कि ₹100 कंपनी को दे रहे हैं और कंपनी उसके बदले डिबेंचर दे रही है। तो अब इस डिबेंचर का क्या होगा ज़रा सुनना। मैंने आपको क्या बताया, कंपनी के लिए ये क्या है? एक लायबिलिटी है। कंपनी को मतलब ये पैसे वापस करने हैं। अगर मैं कंपनी का ₹100 का डिबेंचर ले रहा हूँ ना, तो मेरे पास क्या आ गया? कंपनी का ₹100 का डिबेंचर आ गया। तो कंपनी 8 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होंगे पहले लिखे होते हैं, तो कंपनी 10 साल बाद क्या करेगी? मेरे पास जो डिबेंचर रखा है ना कंपनी का, वो मुझे मतलब वो मुझसे वापस ले लेगी और उसके बदले मुझे ₹100 वापस कर देगी। क्या करेगी? कंपनी मुझे, जो मेरे पास 10 साल तक कंपनी का डिबेंचर रहा, तो कंपनी जो है 10 साल बाद क्या करेगी? वो डिबेंचर मुझसे वापस ले लेगी और उस डिबेंचर के बदले मुझे ₹100 वापस कर देगी। मैंने ₹100 का खरीदा था ना डिबेंचर कंपनी से 10 साल पहले, तो 10 साल बाद कंपनी मुझे डिबेंचर लेके मुझसे ₹100 वापस ले लेगी, वापस दे देगी मुझे। तो आप कहोगे सर इसमें क्या फ़ायदा हुआ कि मैं 10 साल के लिए कंपनी का डिबेंचर रखा और 10 साल बाद कंपनी ने मुझे ₹100 वापस कर दिए, जो कि मैंने 10 साल पहले ₹100 दिए थे। इससे अच्छा तो मैं बैंक में डाल देता, मेरे को कुछ इंटरेस्ट तो मिलता। अब इसमें देखो क्या होता है, आपके ₹100 आपको 10 साल बाद वापस मिल गए, 100 के 100 वापस मिल गए, है ना? लेकिन कंपनी आपको इन 10 सालों में क्या करेगी? कंपनी आपको इन 10 सालों में इंटरेस्ट देगी। कंपनी क्या करेगी? इन 10 सालों में आपको क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। कितना?
वो भी टर्म्स एंड कंडीशन में पहले ही क्लियर हो जाता है। 5, 10, 15, 20 जो भी होगा, तो वो कंपनी पहले ही डिसाइड कर देती है ताकि पब्लिक उस हिसाब से खरीद ले। और अब इसमें देखो फ़ायदा और नुकसान देखो दोनों में है, शेयर में भी फ़ायदा-नुकसान है, डिबेंचर में भी फ़ायदा-नुकसान है। शेयर्स में क्या नुकसान क्या है, फ़ायदे तो मैंने आपको बता दिए, नुकसान ये है कि क्या पता कंपनी चली नहीं तो शेयर जो मैंने ₹10 का खरीदा था, क्या पता उसकी वैल्यू ₹1 रह जाए, क्या पता उसकी वैल्यू ₹2 रह जाए, ₹10 का खरीदा हुआ, ठीक है? तो ऐसे नुकसान भी है शेयर में, फ़ायदा भी है, बढ़ भी जाता है लेकिन नुकसान भी तो है, घट भी तो जाती है शेयर की वैल्यू। और क्या पता कंपनी को प्रॉफ़िट ही ना हो हर साल, तो कंपनी मुझे डिविडेंड भी नहीं देगी। तो जिस फ़ायदे की वजह से मैं खरीद रहा था कि कंपनी को हर साल प्रॉफ़िट होएगा, मुझे डिविडेंड मिलेगा एज़ अ शेयर होल्डर, या शेयर की वैल्यू 10 से 100, 500 हो जाएगी, तो क्या पता 10 से 5 भी हो सकती है, ₹1 भी हो सकती है, तो उससे भी कम हो सकती है, ₹1 से भी कम। तो देख रहे हो शेयर शेयर उसमें मतलब शेयर होल्डर बनने में फ़ायदा तो बताया था मैंने आपको, लेकिन आज मैंने नुकसान भी बताया है। लेकिन डिबेंचर वाले में फ़ायदा क्या है? डिबेंचर वाले में फ़ायदा ये है कि आपने ₹100 का डिबेंचर खरीदा, मतलब आप जितने मर्ज़ी खरीद सकते हो, है ना? जैसे शेयर भी जितने मर्ज़ी खरीद सकते हो या डिबेंचर भी जितने मर्ज़ी खरीद सकते हो। मैं तो एक एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ, मान के चलो एक ही खरीदा आपने डिबेंचर ₹100 का, तो इसमें फ़ायदा तो कहीं दिख नहीं रहा कि सर 10 साल बाद कंपनी ने दस ₹100 हमें वापस कर दिए। हमने 10 साल तक डिबेंचर भी रखा कंपनी का और ₹100 के ₹100 वापस हो गए। लेकिन नहीं, आपको हर साल इंटरेस्ट भी तो मिला, 10% या 15% के हिसाब से जो भी टर्म एंड कंडीशन होंगे उसमें लिखे हुए। तो आपको ये फ़ायदा हो गया एक। और दूसरा फ़ायदा, आपके ₹100 जो हैं वो आपको ₹100 वापस मिल गए। जैसे शेयर में ₹10 का शेयर जो है वो ₹1 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है लेकिन घट भी तो सकता है, सारे शेयर बढ़ते थोड़ी है। ठीक है, घटते भी हैं। तो इसलिए हमें फ्यूचर थोड़ी पता है। तो इसलिए डिबेंचर में एक सेफ्टी है। एज़ अ डिबेंचर होल्डर मैं कंपनी की तरफ से नहीं बता रहा, मैं आपको एज़ अ पब्लिक की तरफ से बता रहा हूँ कि पब्लिक क्यों खरीदती है डिबेंचर। सब शेयर खरीदते हैं, डिबेंचर भी तो खरीदता होगा कोई ना कोई। तो जिसको सेफ्टी चाहिए होती है, जो रिस्क नहीं लेना चाहता, वो डिबेंचर खरीदता है। वो कहता है चल यार मेरे 100 के 100 तो वापस मिल ही जाएँगे और हर साल मेरे को इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो सेफ हो गया ना डिबेंचर होल्डर के लिए। अब लेकिन शेयर में कुछ नहीं पता, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, तो रिस्क रिस्क है वो, उसमें रिस्की है वो। तो इसलिए डिबेंचर होल्डर मैंने आपको बता दिया कि एक बंदा जो है कंपनी का डिबेंचर होल्डर क्यों बनता है, ये मैंने आपको बता दिया। कंपनी को पैसे की ज़रूरत होती है आज की डेट में, तो कंपनी क्या करती है, ऐसे लोगों से 100-100 रुपए लेती है। क्या पता कोई 10 डिबेंचर खरीदे तो ₹1000 के हो गए। क्या पता कोई 10 लाख डिबेंचर खरीदे, तो वो कितने के हो जाएँगे? 10 करोड़ के हो जाएँगे। तो ऐसे करके लोग जो है पब्लिक जो है कंपनी को पैसा देती है और कंपनी उनको क्या देती है? डिबेंचर्स देती है अपनी कंपनी के। कितने टाइम के लिए? वो पहले ही फिक्स हो जाता है। 8 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए होते हैं। और दूसरा, फिक्स्ड इंटरेस्ट होता है इसमें। हर साल आपको जो है कंपनी को जो है इंटरेस्ट देना पड़ता है, पब्लिक को, मतलब अपने डिबेंचर होल्डर्स को। तो जितना मैंने अभी तक कराया है, इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। हाँ जी, अब बढ़ते हैं आगे। अब हमें जो अब सीधा मैं क्वेश्चन ही करा रहा हूँ आपको एक, क्वेश्चन इसका किस टाइप से आता है। अब मैं आपको कराऊँगा तो आप कहोगे सर ये तो हमें भी आता था। ये तो आपने हमें जो है शेयर चैप्टर में इतना टाइम लगाया आपने, तो हमारा ये वाला चैप्टर भी कुछ-कुछ उसी के हिसाब से ये भी कवर हो गया। देखो अब मैं जो क्वेश्चन कराऊँगा ना आपको हँसी आएगी, अरे सर ये तो आप हमें बता देते, हम भी कर देते। देखो ज़रा, एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। एक कंपनी है, वो 20,000 डिबेंचर इश्यू कर रही है एट ₹100 ईच। और ये ₹100 कैसे-कैसे मँगा रही है? ₹50, ₹30 और ₹20। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है? ये क्वेश्चन है। और इस डिबेंचर है ना जो इसके आगे लिखा हुआ है 10%। इस डिबेंचर के आगे क्या लिखा हुआ है? 10%। इसका मतलब अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। अब आप देखना जो मैं इसके जो सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है। क्या होगा? अ कंपनी इश्यूड 20,000 10% डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच, ₹50 एट एप्लीकेशन, ₹30 ऑन अलॉटमेंट, ₹20 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है जी? ये लिखा हुआ है। फिर लिखा है पास जर्नल एंट्री फॉर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप देखना सॉल्यूशन इसका। पहली एंट्री होएगी
डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा? 20,000 इंटू 50 कितना हो गया? 10 लाख। अगली एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू टू। अब यहां पर थोड़ा सा चेंज है। चेंज क्या है? वहां आप क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल ना। यहां पर आपने शेयर कैपिटल की जगह, जहां जहां पे शेयर कैपिटल आता था ना उस चैप्टर में, वहां वहां पे अब आपने क्या लिखना है? नहीं, कैपिटल नहीं। कैपिटल लिखेंगे हर्षिता, क्या लिखेंगे? 10% डिवेंचर। ये देखो मैंने तभी इसके आगे रेट लिखा था ना 10%। अब इसका मतलब बताऊंगा। कैपिटल वर्ड हम यूज पता क्यों नहीं करेंगे, बाकी लोग भी आप सुन लो, क्योंकि ये डाउट आता है। बल्कि मैं भी जब आपके जितना था, मैं कोचिंग लेता था, तो मैं भी ऐसे ही बोलता था डिबेंचर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि माइंड में यही आता है भाई शेयर एप्लीकेशन, वहां शेयर कैपिटल तो यहाँ डिबेंचर कैपिटल आए। लेकिन अगर आप ध्यान से सोचो, हर्षिता भी और बाकी लोग भी, कैपिटल वर्ड हम पता है किसके लिए यूज करते हैं? ओनर के लिए, प्रोपराइटर के लिए। याद करो, आपने 11th से लेके आपने पार्टनरशिप भी पढ़ी, आपने अब ये कंपनी पढ़ रहे हो, तो आप अगर ध्यान से देखो, तो आपने 11th क्लास में कैपिटल क्रेडिट कब करते थे? आप कैपिटल वर्ड कब यूज करते थे? जब ओनर, जब प्रोपराइटर बिजनेस में पैसा लाता था। फिर आपको याद होगा, आपने पार्टनरशिप पढ़ी, तो आप पार्टनर्स कैपिटल को क्रेडिट करते थे। कब करते थे? जब पार्टनर कैपिटल आता था। पार्टनर कौन होता है? ओनर होता है पार्टनरशिप का। तो ऐसे यहाँ पर शेयर होल्डर जो है, वो शेयर होल्डर क्या होते हैं? कंपनी के ओनर होते हैं। तो जब वो कैपिटल लाते हैं, वो पैसा लगाते हैं अपनी कंपनी में, क्योंकि वो ओनर है, तो उसको हम क्या लिखते थे? शेयर कैपिटल। याद है आपको? तो अगर आप लोग ध्यान से सोचो, तो हम कैपिटल वर्ड कब यूज करते हैं? जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा लगाता है। तो यहाँ पर डिबेंचर होल्डर, मैंने आपको क्या बताया था? डिबेंचर होल्डर जो होते हैं, क्या वो ओनर होते हैं कंपनी के? नहीं, वो क्या होते हैं? लायबिलिटी होते हैं, है ना? और जब भी लायबिलिटी के थ्रू पैसा आएगा, लोन के थ्रू पैसा आएगा कंपनी में, तो क्या हमें कैपिटल वर्ड यूज करना चाहिए? यस और नो? मैं आप लोगों से पूछता हूँ। नहीं करना चाहिए ना? कैपिटल वर्ड कब यूज करते हैं? जब ओनर अपने बिजनेस में पैसा लाता है, चाहे वो प्रोपराइटर हो जो आपने 11th क्लास में पढ़ा, चाहे आप पार्टनरशिप में देखो, पार्टनर्स जो है वो कंपनी के ओनर होते हैं, या फिर आपने भी कंपनी में पिछला चैप्टर पढ़ा था, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं। तो वो लोग जब पैसा लाते हैं अपने बिजनेस में, तो उसको, उसके लिए हम कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना? लेकिन डिवेंचर्स क्या होता है? एक लोन होता है, एक लायबिलिटी होती है। तो यहाँ हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करेंगे। बस आप इतना ध्यान रखो, पिछले चैप्टर में आप जहां-जहां पर शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे ना, वहां-वहां पर अब आपने क्या वर्ड यूज करना है? डिवेंचर। अब ये 10% भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। वो क्वेश्चन में लिखा होगा, जैसे मैंने क्वेश्चन में लिख दिया ना 10% डिवेंचर। और ये आपकी लायबिलिटी होती है। याद रखना, ये पेपर में नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जो वहां पे शेयर कैपिटल क्या होती थी? आपकी कैपिटल होती थी। ऐसे यहाँ पर जो 10% डिवेंचर होता है, वो क्या है? आपकी लायबिलिटी है। क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद डिबेंचर होल्डर के पैसे वापस करने होते हैं। 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो इसलिए आपकी ये क्या बन जाती है? लायबिलिटी। अब अगर आप ध्यान से देखो, इस वाली 2 एंट्री को मिलाओगे, तो डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कट जाएगा। एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब आप सोचो, अगर आप बैंक से लोन लेते तो क्या एंट्री करते? यही तो करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। यही करते हो ना? अगर आप बैंक से लोन लेते हो, क्या एंट्री करते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। और बैंक लोन अकाउंट आपका क्या बन जाता है? लायबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ भी ऐसे ही हुआ, डिबेंचर एप्लीकेशन से डिबेंचर एप्लीकेशन कट जाएगा। एंट्री क्या बची? बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। मतलब आपको 10 लाख रुपए मिल गए, और 10 लाख की आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो गई। क्लियर है? अब अगली एंट्री भी देखो, आप लोग बड़े आसानी से बता पाओगे। बताओ अगली एंट्री क्या करूं? वेरी गुड। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड। आप यहाँ क्या लिखते थे? टू शेयर कैपिटल लिखते थे, लेकिन अब क्या लिखेंगे? टू 10% डिबेंचर अकाउंट। अब मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, जहां भी डीईबी लिखा हुआ है ना मैंने, वहां पर उसका मतलब है डिबेंचर है।
और याद रखना एग्जाम में आपको नहीं चलेगा ये डीईबी, एडबलपी, आपने सब कुछ फुल लिखना है। डिबेंचर पूरा लिखना है, एप्लीकेशन पूरा लिखना है। हाँ, अकाउंट को एसी लिख सकते हो आप। ऐसे यहाँ पे डिबेंचर, टीयूआर पूरा लिखना है, अलॉटमेंट, AOOTMENT पूरा लिखना है। ठीक है, ये डिबेंचर पूरा लिखना है, आपके लिए शॉर्टकट नहीं है एग्जाम में। ठीक है जी, अब ये कितना आएगा? 6 लाख रुपए, 20,000 इंटू 30। आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन में मैंने कोई ट्रिक नहीं करी कि इसने पैसा नहीं दिया, उसने पैसा नहीं दिया, सीधा एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना आ जाएगा? 6 लाख। अभी बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन उठाया मैंने कि जिसमें सबने पैसे दे दिए। और फिफ्थ एंट्री अब क्या करूं? डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट। अमाउंट कितना आ जाएगा? 20,000 इंटू 20, कितना हो जाएगा? 4 लाख। और लास्ट एंट्री क्या आ जाएगी बताओगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना? 4 लाख और 4 लाख। क्लियर है जी? समझ आया क्वेश्चन? इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो बताओ। मेरे को नहीं लगता कोई डाउट होगा। ये तो मतलब अब आप देख रहे हो कि पिछले चैप्टर में इतना टाइम लगाने का क्या फायदा था। मैंने आपको क्या कहा था, ये चैप्टर बहुत आसान है, आपको वो समझ आ गया तो ये तो फिर कुछ भी नहीं है आपके लिए। और दूसरी बात, इस चैप्टर में आपको जो शेयर कैपिटल इतनी गहराई में था ना कि अ, उसने अलॉटमेंट नहीं दी तो उसके हमने शेयर फोरफीट कर दिए, ये यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ फोर फीचर कुछ नहीं है भाई। बस इतना लिखा होगा, अगर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हो गया कि एक बंदा था उसके पास 1000 डिवेंचर थे, उसने पैसे नहीं दिए। वैसे तो इतना भी नहीं आएगा। ये चैप्टर बहुत आसान है, ये चैप्टर बहुत आसान है, बार बार बोल रहा हूँ। ये चैप्टर बहुत आसान है, मतलब कि अपना उसका जितना है ना शेयर कैपिटल, उसका 10% भी नहीं है ये चैप्टर, समझ लो। अगर शेयर कैपिटल आपको 100 लगता है तो ये 10% भी नहीं है उसका चैप्टर, इतना आसान चैप्टर है ये। तो इस क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई डाउट होएगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ लो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो तो अभी हमने कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपसे ही करवाया है। क्वेश्चन नंबर 3 अब मैं पढ़ रहा हूँ और इसको हम देखते हैं कि शायद बिना लिखे भी कर सकते हैं इसको। जरा मैं पढ़ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। वीनस लिमिटेड, एक्चुअली ये 2019 की बुक है, इसमें एबीसी लिखा है। जो 2020 की बुक है उसमें यहाँ वीनस लिखा हुआ है, वीनस लिमिटेड। तो मैं वैसे ही पढ़ रहा हूँ। वीनस लिमिटेड या एबीसी लिमिटेड इशूड 40,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each at par फॉर कैश पेबल इन फुल अलोंग विद द एप्लीकेशन। मतलब कह रहा है एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे मंगा रहे हैं। सुनो आगे, कह रहा है एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 60,000 डिवेंचर्स। कह रहा है एप्लीकेशन जो है वो 60,000 डिवेंचर्स की आ गई हमारे पास। कह रहा है डिवेंचर्स वर अलॉटेड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी वॉज रिफंडेड, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, जब मैंने आपको शेयर चैप्टर पढ़ाया था, शेयर कैपिटल वाला, तो क्या हमने कोई ऐसा क्वेश्चन करा था जिसमें सारे पैसे एप्लीकेशन पे मंगा लेते थे? करा था हमने ऐसा क्वेश्चन? आप लोग बताओ जरा, करा था? तो अगर आप लोगों ने ऐसा क्वेश्चन करा था या मैंने कराया था तो आप लोगों को ये भी याद होगा कि जब एप्लीकेशन पे सारे पैसे मंगा लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं? याद है आप लोगों को? यस और नो, याद है कि नहीं याद? हेलो, इतनी देर में तो जवाब आ जाता, अगर नहीं आया दैट मीन्स आप लोगों को याद नहीं है। तो अब एक बार दोबारा रिवाइज हो जाएगा हमारा। अगर आप लोग भूल भी गए कि शेयर में हम क्या एंट्री करते थे, तो यहाँ पे भी सेम एंट्री होगी। बस आपको पता है शेयर की जगह हम क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? डिवेंचर यूज कर रहे हैं। और जहाँ शेयर कैपिटल वर्ड यूज करना था वहां क्या कर रहे हैं हम? वहां पर हम कर रहे हैं 10% या 9% डिवेंचर। अब सुनना एंट्री में क्या बोल रहा हूँ, देखना। ये तो हमें करना भी नहीं पड़ेगा, ऐसे सुनने में ही हमें पता चल जाएगा इस क्वेश्चन में क्या करना है। कंपनी ने 40,000 डिवेंचर्स इशू करने थे लेकिन एप्लीकेशन 60,000 की आ गई। लेकिन कह रहे हैं जो एक्सेस है वो हमने एप्लीकेशन के बाद, हम मतलब एप्लीकेशन पे हमने एक्सेस मनी जो था वो रिफंड कर दिया
क्योंकि हम अलॉटमेंट में ले जा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हम तो सारे पैसे एक बार में मंगा रहे हैं। तो ऐसा थोड़ी करेंगे कि हम अलॉटमेंट मंगाएँगे तब आपसे उतने पैसे कम मंगा लेंगे, ऐसा तो कर ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि एक ही बार में हम सारे पैसे मंगा रहे हैं और उसमें भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, मतलब ज़्यादा पैसे आ गए। तो इस एंट्री को कैसे करेंगे, या अगर शेयर का भी ये क्वेश्चन होता तो कैसे करा हुआ है हमने ऐसा क्वेश्चन, तो ज़रा सुनना ध्यान से। पहली एंट्री होगी, और ये सुन लो, शेयर में भी ऐसी ही होती अगर हम एक साथ सारे पैसे मंगा लेते हैं तो। अब मैं आपको बोलूंगा तो आप लोगों को याद आ जाएगा, क्योंकि आपने शेयर में भी करा हुआ है ये। अब पहली एंट्री बोल रहा हूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। याद आया मैंने क्या कहा हुआ था आपको? मैंने कहा था जब हम एप्लीकेशन पे ही सारे पैसे मंगा लेते हैं, दैट मीन्स हमने एप्लीकेशन भी उसी में ले ली और डिबेंचर या शेयर अलॉट भी उसी टाइम कर दिए। इसलिए हम इस एंट्री को किस नाम से बोलते हैं? जब भी लमसम, इसको कहते हैं लमसम। लमसम मतलब एक बार में सारे पैसे मंगा लेना। तो उस केस में फिर से एंट्री बोल रहा हूं मैं। एंट्री क्या होगी? पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अगर ये शेयर वाला चैप्टर होता तो क्या एंट्री हो जाती? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो अभी शेयर को छोड़ते हैं, वहां आप कर चुके हो ये एंट्री। अभी यहाँ फिर से बोल रहा हूँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा? वैसे तो हमने 40,000 शेयर इशू करने थे, लेकिन जब एप्लीकेशन पे पैसे आ गए तो कितने आए हैं? 60,000 डिबेंचर्स के हिसाब से आए हैं, 100 रुपए के हिसाब से। तो कितने हो गए? 60,000 के हिसाब से 100 कितने हो गए? 60 लाख। मतलब पहली एंट्री जो आपकी आएगी उस कितने रुपए से आएगी? 60 लाख और 60 लाख रुपीज से। अब हम पढ़ते हैं अगली एंट्री। अगली एंट्री सोचो क्या होगी? अगली एंट्री फिर से बोल रहा हूं, सुनना ध्यान से। डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर और टू बैंक। क्योंकि कह रहे हैं जो एक्सेस मनी आया है वो रिफंड कर दो, क्योंकि आगे तो हम ले जा ही नहीं सकते अलॉटमेंट पे, क्योंकि अलॉटमेंट तो होनी नहीं। इस क्वेश्चन में दो ही तो एंट्री होनी है बस। तो सेकंड एंट्री फिर से बोल रहा हूँ, सुनना। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 60 लाख रुपीज टू 10% डिबेंचर 40 लाख रुपीज, 40,000 इंटू 100, और टू बैंक 20 लाख रुपीज, 20,000 इंटू 100, 20 लाख रुपीज। तो ये आपकी एंट्री होनी थी दो। और जब भी हम लमसम एक बार में पैसे मंगाते हैं तो एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों वर्ड साथ ही यूज कर देते हैं, और दो एंट्री में हमारा काम हो जाता है। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो मुझसे पूछ लो।